नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, नोटिफिकेशंस, जीआर और अलग अलग जजमेंट्स को भी हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अजीब सा एक टॉपिक है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ऑब्वियसली जो मैनेजिंग कमेटी होती है उसके पास में बहुत सारा पावर होता है। बाय वर्च्यू ऑफ दैट पावर, क्या उस टाइम में या एडमिनिस्ट्रेटर अगर वहां पे किसी वजह से अपॉइंटेड होता है, क्या उनके टाइम में या मैनेजिंग कमेटी के टाइम में ऐसा किया जा सकता है, अलग सा कोई अगर यूनिट हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कोई सर्वेंट क्वार्टर हो, ठीक है, या सर्वेंट का एक छोटा सा प्रीमाइसेस हो, छोटा सा एक्सटेंशन हो, उसको आप कन्वर्शन कर दो फ्लैट में और बेस्ड ऑन दैट फ्लैट आप किसी को मेंबरशिप दे दो और वो मेंबरशिप के बाद उसके पास इलेक्शन लड़ने का या इलेक्शन में वोटिंग करने का भी अगर उसको राइट्स मिल जाए, तो ऐसी फेवरिज्म को या ऐसे लीगलिटी या इलीगलिटी को चैलेंज किया जा सकता है क्या, या उस बेस पे मेंबरशिप दिया जा सकता है क्या। और इन्हीं चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें प्ले में कौन आएगा, इसमें रजिस्ट्रार ऑफिस भी आएगा, म्युनिसिपैलिटी है सैंक्शनिंग अथॉरिटी भी आएगा, जो बिल्डिंग प्लान को सैंक्शन करता है, फ्लैट्स की अथॉरिटी को जो प्ले में आती है उसमें। तो इसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे ही एक केस हमारे पास में आया हुआ है जो बहुत रिसेंट केस है। तो हमारा आज का टॉपिक इसलिए है, स्मॉल प्रीमाइसेस इन द सोसाइटी कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट फ्लैट। प्रीमाइसेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम फ्लैट की बात नहीं कर रहे हैं। फ्लैट तो जो है, जो बिल्डिंग प्लान में अप्रूव्ड है, जो सैंक्शनड है, और सैंक्शन के ऊपर जितने नंबर ऑफ फ्लैट्स है ऑथराइज्ड है, तो वो अलॉट कर दिया जाता है, बेस्ड ऑन दैट मेंबरशिप हो ही जाती है, करेक्ट। तो अगर ऐसे कोई एक्सटेंशन है, कोई अलग सा यूनिट है, जैसे सर्वेंट रूम है, या कोई दूसरे सर्विसेज के लिए कोई रूम क्रिएट किया गया है, या कोई मीटर रूम वगैरह कुछ है, वहां पे थोड़ा स्पेस है, आपने वहां थोड़ा सा एक्सटेंशन करके उसको आप फ्लैट में आपने कन्वर्सन कर लिया और बेस्ड ऑन दैट किसी को बेच के मेंबरशिप आपने उसमें क्रिएट भी कर दी, ठीक है, किसी के नाम पे उसको बेचने के बाद उस फ्लैट में या उस एक्सटेंशन में मेंबरशिप भी किसी को दे दिया गया। इसी को जानने की आज कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैटर है एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मालब्रू हाउस इन पेडर रोड। तो पेडर रोड में जो देखिए, पेडर रोड इट इज काफी एक्सपेंसिव एरिया है, काफी पॉश एरिया। देखिए, जहां पे सत्ता की बात होती है, जहां पे पावर की बात होती है, पैसे की बात होती है, या अलग अलग जैसे गुड्स हो सकते हैं कि सत्ता किसके हाथ में आए। कुछ लोग सत्ता अच्छे के लिए भी चाहते हैं, कुछ लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए भी जाते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी बड़ी हो या सोसाइटी छोटी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, कुछ लोग हमेशा चाहेंगे सत्ता उन्हीं के पास में रहे, या पैसे की चाबी उनके पास में रहे, या कुछ और वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। तो छोटी सोसाइटी में इन चीजों से बाहर नहीं हो सकती हैं। तो ये सोसाइटी के मेंबर की स्ट्रेंथ ही ओनली 6 है, ठीक है। अब 6 की अगर सोसाइटी है, इक्वल भी वोटिंग हो जाए, ठीक है, 3 इस तरफ है 3 उस तरफ है, ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो बात इसका मतलब यहाँ अटकी हुई है कि 6 की जगह में अगर 7 हो जाए तो मेजोरिटी एक तरफ में 4 हो जाए, दूसरी तरफ में 3 हो जाए, या ऐसे कुछ हो जाए बंदोबस्त, राइट। तो ये सोसाइटी है मालब्रो हाउस सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, पेडर रोड में, मुंबई में। और इस जब मैटर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा तो इसको कौन सुन रहे, अमित बोरकर साहब सुन रहे, और बिल्डिंग रेसिडेंट्स वगैरह, ये आर डेको बिल्डिंग का नाम है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि प्रोविजनल वोटर लिस्ट निकला, इलेक्शन आने वाला है, प्रोविजनल वोटर लिस्ट निकला, और 6 मेंबर की सोसाइटी में अचानक से प्रोविजनल वोटर लिस्ट में 9 मेंबर दिख रहे हैं। अब इनका कहना है कि केस क्या है कि सोसाइटी वाज रजिस्टर्ड 1996 में हुआ था और इसमें 6 ही मेंबर थे, ठीक है। सैंक्शन प्लान के हिसाब से सिर्फ 6 मेंबर थे, और एक उसमें से फ्लैट ये भी था जहां पे छोटा सा एक एक्सटेंशन था, जो जिसको 150 स्क्वायर फीट का जो ये जगह था, ये सर्वेंट रूम अटैच टू अनदर फ्लैट था, ठीक है। अब जब एडमिनिस्ट्रेटर का जो पीरियड था उस टाइम में क्या हुआ, इस आदमी ने, एडमिनिस्ट्रेटर ने सेल किया उसके पीरियड में, रूवीत रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड ने सेल किया प्राची अग्रवाल को, ठीक है, जो सर्वेंट
रूम एक फ्लैट का एक्सटेंशन की तरह एज ऑफ नाउ डिस्कस हो रहा है, दिखाई दे रहा है बिल्डिंग सैंक्शन प्लान में, ठीक है। जो कि डॉटर इन लॉ ऑफ राजेंद्र अग्रवाल, एक रेसिडेंट ऑफ द सेम सोसाइटी है, ठीक है। और एक न्यू शेयर सर्टिफिकेट की उसको इश्यू कर दिया गया, मेंबरशिप भी उसे इश्यू कर दिया गया, किसको, प्राची अग्रवाल के नाम पे इश्यू कर दिया गया। सेल होने के बाद किसी एक प्राइवेट लिमिटेड ने सेल किया इनको और इश्यू कर दिया गया, ठीक है। पर सोसाइटी के रिकॉर्ड में बिल्डिंग सैंक्शन प्लान में इनिशियल जो 1996 में जो है ये रजिस्टर हुआ था, उसके हिसाब से क्या है कि वो एक सर्वेंट रूम की तरह है, एक फ्लैट का एक्सटेंशन है, राइट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जब मैटर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा तो पिटिशनर यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे पिटिशनर है ये जो 3 लोग हैं, रीना प्रतीश नंदी, उदय दलाल और अजय बियानी। तो इन तीनों ने ऑब्जेक्शन लिया, भाई हमारे टोटल जो सैंक्शन प्लान के हिसाब से मेंबर की जो स्ट्रेंथ है फ्लैट्स जो है वो टोटल 6 ही है, ये अभी अचानक से इसमें 6 की जगह में 9 कैसे दिखना शुरू हो गया। और आपने ये जो बेचा हुआ है, ठीक है, आपने जो ये प्राची अग्रवाल जो बेचा है इनको, जो डॉटर इन लॉ ऑफ राजेंद्र अग्रवाल इनका है, जो ऑलरेडी रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी है, मेंबर ऑफ द सोसाइटी है, तो ये गलत है, ठीक है। दिस वॉज नॉट ए जेन्युइन रेसिडेंशियल सेल, ये एक प्रॉपर जैसे होना चाहिए उसके हिसाब से ये सेल नहीं है। एंड ये एक तरीका है, ये एक हथकंडा है, वोट इलेक्शन आने वाला है, वोट ऐड करने के नए हथकंडे, जिसकी वजह से मेजोरिटी एक तरफ में शिफ्ट हो जाए और मैनेजिंग कमेटी की सत्ता जो है ये आपके हाथ में रहे। तो ये जेन्युइनली ये सेल नहीं है, ठीक है। दे पॉइंटेड टू प्रोविजनल वोटर लिस्ट विच शोज 9 नेम्स, जबकि आपकी ओरिजिनल कितनी है, 6 है। इसमें से प्राची अग्रवाल का नाम तो है ही, कुशाल अग्रवाल और कोई एक दूसरी एंटिटी है जो कैपिटल माइंड, तो 3 नाम जुड़ गए हैं, 6 नाम एक्चुअली होना चाहिए, ठीक है। और इनका कहना है कि नो मेंबरशिप कैन बी गिवन अनलेस प्लानिंग अथॉरिटी अप्रूव्स द प्रीमाइसेस एज ए सेपरेट फ्लैट। तो ये 9 मेंबर्स अचानक कैसे बन गए प्रोविजनल लिस्ट के अंदर, और प्लानिंग अथॉरिटी ने कब ये सैंक्शन किया, जबकि अप्रूव प्लान जो है, जो बिल्डिंग बना 1996 में, तब तो 6 ही थे, तो ये अभी 9 दिख रहे हैं। मेंबरशिप डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय द मैनेजिंग कमिटी एंड नॉट बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। प्रशासक ये उसके पास में ये राइट्स नहीं है कि मेंबरशिप जैसे इश्यूज को वो करके देगा, ये एक्सक्लूसिवली जो मैनेजिंग कमेटी होती है उसका काम है। तो मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटर के टाइम में ये जो हुआ और इसको जो कैरी फॉरवर्ड कर रही है जो करंट मैनेजिंग कमेटी, तो मतलब ये झोलझाल वाला सिस्टम दिख रहा है, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज का ऑब्जेक्शन और पिटिशनर का जो ये आर्ग्यूमेंट है इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने रखा। अब ऑपरेंट का आर्ग्यूमेंट क्या है, ठीक है, जो दूसरी वाली जो पार्टी है, कौन, प्राची अग्रवाल एंड जो पार्टी है, इनका कहना क्या है, इनकी तरफ से इनके एडवोकेट क्या बोल रहे हैं कि द प्रीमाइसेस वेयर सेल्फ कंटेंट, मतलब उसकी 4 दीवारी है तो उसको एक फ्लैट की तरह ट्रीट किया जा सकता है, और मैनेजिंग कमिटी और जनरल बॉडी ने डिसीजन लिया हुआ है एंड बेस्ड ऑन दी सोसाइटी के जनरल बॉडी के डिसीजन के बेस पे, और म्युनिसिपैलिटी में कुछ रिकॉर्ड्स है जिसके वजह से इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए फ्लैट अंडर द लॉ। द सोसाइटी रिलायड ऑन द municipality assessment records and general body resolution supporting the membership। अगर आपके सैंक्शन प्लान में वो नहीं है और फिर भी जनरल बॉडी ने ऐसे, आपने जो भी एडमिनिस्ट्रेटर के टाइम में या नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी के टाइम में जैसे भी जो करके आपने ये ऐसे अप्रूव करा लिया, क्या उसकी वैलिडिटी होगी, जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन की वैलिडिटी होगी, या म्यूनिसिपैलिटी के अगर कोई असेसमेंट रिकॉर्ड्स है क्या उसकी वैलिडिटी होगी, ये भी सवाल है किसके सामने, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने। और बेस्ड ऑन दैट कि आप मेंबरशिप ऐसे क्रिएट कर सकते हो जो ऑलरेडी सैंक्शन प्लान में नहीं है, ठीक है। कोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है, अब कोर्ट क्या बोल रहा है कि ये जो पिटिशनर जो बोल रहे हैं इनकी बात सही ऐसे लग रही है,
ऑथोरिटीज ग्रांटेड मेंबरशिप विदाउट एग्जामिनिंग, इन्होंने एग्जामिन नहीं किया, इन्होंने पता नहीं किया, इन्होंने रिकॉर्ड चेक नहीं किया, इन्होंने उसे एसेस नहीं किया, स्क्रूटिनी नहीं किया। विदाउट एग्जामिनिंग द सैंक्शन बिल्डिंग प्लान, देयर इज नो सैंक्शन बिल्डिंग प्लान और अप्रूव्ड मॉडिफिकेशन ऑन द रिकॉर्ड, जो दिखाई दे रहा है, जो कोर्ट के सामने रखा गया, सैंक्शन प्लान में तो 6 ही दिख रहे हैं, या फिर मॉडिफिकेशन के लिए अगर आपने कोई फर्दर अप्रूवल लिया म्यूनसिपैलिटी से, वो भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसको छोड़ के हाउसिंग सोसाइटी की टोटल मेंबरशिप कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ ऑथराइज्ड फ्लैट्स शोन ऑन द प्लान। दिस स्टैट्यूटरी लिमिट कैन नॉट बी ऑथराइज्ड or cannot be altered by the general body resolution or any private transaction। जैसे प्राइवेट ट्रांजेक्शन इस केस में क्या हुआ, किसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने प्राची अग्रवाल को बेचा, और जो सर्वेंट के रहने के लिए कोई एक एक्सटेंशन टाइप का करके रखा हुआ है वहां पे, ठीक है, एक रूम जैसे क्रिएट किया हुआ है, उसको आपने फ्लैट की तरह ट्रीट किया। आप बोले कि ये सेल्फ कंटेंट प्रीमाइसेस है, इसलिए हमने इसे फ्लैट की तरह ट्रीट किया, और एडमिनिस्ट्रेटर के टाइम में ये सारे काम हुए। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी है, तो इस चीज की वैलिडिटी कोर्ट बोलता है कि ये तो सैंक्शन प्लान में दिखाई नहीं दे रहा है, और उसको छोड़ के जो स्टैट्यूटरी लिमिट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय द जनरल बॉडी रेजोल्यूशन और एनी प्राइवेट ट्रांजेक्शन। सैंक्शन प्लान में अगर यही दिया गया है, तो जनरल बॉडी अलग से अपने मर्जी से जाके कितनी भी पावर उसको हो, ऐसे कोई डिसीजन ले नहीं सकती है, और कोई प्राइवेट ट्रांजैक्शन जैसे इस टाइप की जो चीजें हो रहे हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में ऐसी चीजों को भी एंटरटेन नहीं किया जा सकता है, तो ये भी गलत होगा। ऑब्जेक्शन ऑफ द इलीगलिटी जो लिया हुआ है किसने, रीना प्रतीश नंदी ने, उदय दलाल ने और अजय बियानी ने, तो इनका जो ऑब्जेक्शन जो लिया है किसको लेके, कि इलीगैलिटी को लेके जो ये मेंबरशिप जो है, तो ये वैलिड है, इस पे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, एंड इट अफेक्ट्स द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, ऐसा कोर्ट का मानना है। इस टाइप पे अगर आप काम करोगे तो सही नहीं होगा। अब कोर्ट आगे क्या बोल रही है, कोर्ट का डिसीजन क्या है कि ये सेट असाइड कर देती है, जो मेंबरशिप सोसाइटी जो ग्रांट करती है, प्रोविजनल मेंबर्स की जो लिस्ट जो निकली हुई होती है, जिसमें 6 की जगह पे 9 दिखाई देती है, तो इसको मेंबरशिप को ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट सेट असाइड कर देती है। एंड डिप्टी रजिस्ट्रार जो है, उसको डायरेक्शन दिया जाता है कि आप कंसर्न जो म्यूनसिपैलिटी है उसमें से उनके पास से आप सैंक्शन प्लान का कॉपी ले लो, और रिकॉर्ड्स ऑफ द अप्रूव चेंजेस अगर ऐसा कुछ है सोसाइटी ने इनिशिएट किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर के टाइम में, उससे पता करो, रिकॉर्ड्स को चेक करो, कंपेयर करो विद द म्युनिसिपल डॉक्यूमेंट्स, एंड डिटरमाइन, खुद से ये तय करो कि वेदर द डिस्प्यूटेड प्रीमाइसेस वर एवर ऑथराइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट फ्लैट। ठीक है, बेसिकली वो तो एक एक्सटेंशन है, मगर जिसको आपने फ्लैट की तरह कंसिडर किया, जिसको आपने जिसके बेस पे आपने ट्रांजैक्शन भी किया, और उसको फिर आपने मेंबरशिप में भी कन्वर्शन किया, मतलब उसकी ऑथोरिटी आपने वहां पे क्रिएट की। तो कोर्ट अभी किसको संज्ञान में ले रही है, म्युनिसिपल ऑथोरिटी को भी ले रही है और डेप्यूटी रजिस्ट्रार को भी ले रही है। यहां से भी चेक करो, और यहां से चेक करने के बाद बिल्डिंग सैंक्शन प्लान चेक करने के बाद पता करो, या मॉडिफिकेशन करने के लिए भी ऐसा कोई एप्लीकेशन आया हुआ था, या ऐसा कोई रेगुलरिटी क्रिएट की गई, अप्रूवल दी गई, तो उसे चेक करो, और फिर बाद में क्या ऐसे इंडिपेंडेंट फ्लैट के लिए ऑथराइजेशन वगैरह हो गया ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ऐसा पाया गया कि इफ इट इज फाउंड प्रीमाइसेस फॉर्म द पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग फ्लैट, जैसे पहले, जैसे कौन डिमांड, कैसे कौन ये क्लेम कर रहे हैं, उदय दलाल, अजय बियानी एंड रीना प्रतीश नंदी, जो पिटिशनर जैसे क्लेम कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फ्लैट है उसका ही एक एक्सटेंशन था, उसका ही एक हिस्सा था, जिसको सर्वेंट रूम की तरह यूज किया जा रहा था।
अगर ऐसा पाया जाएगा तो, और कभी इसका अप्रूवल हुआ ही नहीं था स्टैंड अलोन यूनिट की तरह, तो फिर मेंबरशिप कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज फॉर कैलकुलेटिंग द सोसाइटीज वोटिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर ये 9 है, 3 लोग इस तरफ है, 3 लोग उस तरफ है, और 3 अपनी एडिशनल क्रिएट किया गया है, ठीक है, 6 इस तरफ हो गए, 3 उस तरफ हो गए, तो 6 के हिसाब से तो फिर मेजोरिटी, जैसे आपकी जो प्लानिंग है उस हिसाब से मेजोरिटी तो आप ही के साइड में होगी, मैनेजिंग कमेटी तो आप ही की बनेगी। ठीक है, तो 3 जो उस तरफ है वो तो माइनॉरिटी में आएंगे, वो तो सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी में आ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो ये कैलकुलेटिंग सोसाइटीज वोटिंग स्ट्रेंथ के लिए इसको गिना नहीं जाएगा। ठीक है, जो आपकी जो मेंबरशिप अलग से 3 लोगों को क्रिएट किया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार को साहब 4 हफ्ते का टाइम दे दिया कि 4 हफ्ते के अंदर ये सब जो भी जहां से लेना है ये छानबीन कर लो, म्यूनसिपैलिटी से कंपेयर कर लो इनके रिकॉर्ड्स और म्यूनसिपैलिटी के रिकॉर्ड, असेसमेंट के जो उनके रिकॉर्ड्स है। ठीक है, और सब ये रिकॉर्ड्स करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद 12 वीक के अंदर, 3 महीने के अंदर फिर आप डिटेल्ड ऑर्डर भी निकाल लो, दोनों पार्टियों की प्रॉपरली इनको सुनने के बाद, दोनों की सुनवाई करने के बाद उनके जो भी आर्ग्यूमेंट्स वो लोग सामने रखेंगे, और फिर एक डिटेल्ड ऑर्डर पूरा डिस्क्राइब करते हुए निकाल दो। ठीक है, तो इससे आज हमने क्या देखने की कोशिश की कि अगर ऐसे सोसाइटी के पास में कोई अलग सा एक्सटेंशन है, कहीं से एक अलग सा सर्विस रूम है, या कुछ और टाइप के जैसे प्रोविजंस है, सोसाइटी अपने डिस्क्रिप्शन में अगर वो बिल्डिंग प्लान में या सैंक्शन प्लान ऑफ द सोसाइटी में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, उसे एक इंडिपेंडेंट यूनिट काउंट करने के लिए, वेदर इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड एरिया, तो उसको किसी को सेल करके और बेस्ड ऑन दैट मेंबरशिप क्रिएट किया जाए, किसी को मेंबरशिप दे दिया जाए, एंड उनको प्रोविजनल वोटर लिस्ट में भी ऐड किया जाए फॉर काउंटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द वोटर्स इन द इलेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसे केसेस अगर कोर्ट में जाएंगे तो फिर वो ऐसे उल्टे गिर भी जाएंगे। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अलग अलग प्रोविजंस को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।